वाह कौन या और पुलिस है। तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज एक सामान्य ब्लॉग में। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह की कठिन परिस्थितियों में हम लोग यहाँ मतलब अगर बरसात का सीज़न हो और बारिश बहुत ज़्यादा लग जाए तो हमें किस तरह की कठिनाई होती है। तो देखिए अभी हम यहाँ पे जो है वो बर्तन धो रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पे पानी इकट्ठा कर रहे हैं और तो यहाँ पे होता है हमारा ये पानी, आप देखिए मतलब बाहर है ये पानी। और इसमें जो होता है ना मतलब हम यहाँ पे मतलब पानी भर के और फिर थोड़ा सा दूर पे ले जाते हैं और नीचे हमारा ही खेत है, मतलब पानी वहाँ जाता है, चाहे बर्तन हो कुछ भी हो। तो गांव में इस तरह की कच्ची व्यवस्था चलती है क्योंकि काफ़ी इंटीरियर एरिया है। और ये बारिश 3 दिन से बहुत परेशान कर रही है। सोचा था कि रुक जाएगी लेकिन बारिश रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रही है और इसी में कामकाज करना पड़ रहा है चाहे कुछ भी हो। और तो पहले यहाँ से हम ये पानी भर रहे हैं अभी बर्तनों के लिए और उसके बाद हम बर्तन धोएंगे। तो ये पानी भर चुका है। और अब हम यहाँ पे बर्तन धोएंगे। तो सुरेश तो साथियों ये देखिए मतलब यहाँ पे हम इस तरह का कठिन हमारे लिए हो जाता है जब बारिश पड़ती है, क्योंकि कोई भी काम काज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और शायद मेरी आवाज़ आप तक आ भी नहीं रही होगी क्योंकि मैंने अपने आप पे माइक्रोफोन कनेक्ट किया है और छाता ओढ़ रखा है, तो बहुत ज़्यादा बारिश की आवाज़ आ रही है। मेरे को तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है कि क्या है और क्या नहीं। तो इस तरह की कठिन परिस्थिति होती है। तो पहले मैं आप बर्तन मांज रहा हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे का सीन। तो ये देखिए साथियों मैंने बर्तन धो के अब यहाँ पे रख दिए हैं। उस समय फ़ोन मेरा कैमरामैन जो है पीयूष नेगी ने पकड़ा था, मतलब मेरा ही भतीजा है, वो हाई स्कूल का स्टूडेंट है। तो मैंने ये बर्तन यहाँ पे रख दिए और ये है बाल्टी। मतलब यहाँ पे हम लोग बर्तन धोते हैं और नीचे हमारा ये खेत है जहाँ पानी जाता है और उसके नीचे भी हमारे हैं मतलब लगातार खेत, तो उसमें से पानी कहीं तक भी जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। और ये सामने वाला खेत है, ये दूसरे लोगों का है। देखिए यहाँ पे इस तरह की परिस्थिति होती है, मतलब कि घर के आगे भी किसी का अगर खेत हो जाए तो वहाँ पे मिर्च मक्का और बरसाती मौसम में ना इस तरह की मतलब कठिनाइयाँ और इस पर फिर मच्छर वगैरह या इस तरह की गंदगियाँ। तो अब जैसे ये घर है हमारा ये, ठीक है। अब यहाँ से टॉयलेट कितनी दूर है वो आपको दिखाते हैं। अब
आप देख रहे हैं मतलब कि बहुत ज़्यादा बारिश है। और इस बारिश में मतलब छाता लेके हम जो है मतलब हमारा जो टॉयलेट ये देखिए, और ये सामने पंचायत भवन, ठीक है, ये सामने पंचायत भवन। और ये जो मकान है ये भी हमारा ही है, मतलब मेरा, ये मुझे सरकारी इसमें मिला है। और इसमें रेत वगैरह की ये कट्टे देखिए आप, ये बरसात में बहुत बारिश हो रहे हैं और ये बर्बाद हो रहे हैं। मतलब इनको रखने के लिए कोई इतना स्टोर है नहीं, इनको कहाँ रखा जाए। तो पहले ये रेत धोना पड़ता है और फिर उसके बाद इसको कंस्ट्रक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जाता है रास्ता, ठीक है। और ये जो ये दिख रहा है ये हमारा टॉयलेट वगैरह, मतलब ये तो इसका यहाँ से है फ्रंट गेट, तो ये मतलब यहाँ तक है। तो आप सोचिए मतलब कि बरसाती सीज़न में कितना मतलब आना पड़ता है, छाता होना चाहिए आपके पास, फिर छाता ढूंढ। और हवा अगर चलती है तेज़, आज फिर भी हवा शांत है, लेकिन पहाड़ों में अक्सर क्या होता है कि हवा बहुत तेज़ चलती है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो नीचे खेत आप देख रहे हैं, संतरे का पेड़ है ये, इस पर थोड़ा बहुत संतरे लगे हैं, ये पहली बार आया है। और इस तरह के पौधे मतलब गांव में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे संतरे हुए, अनार हुआ, अंगूर वगैरह वगैरह। तो करीब करीब आम वगैरह हो गए, मतलब बाज़ार से ना फल इतना ज़्यादा नहीं लाना पड़ता, गांव में लोगों को रहते हैं मतलब किसी न किसी के पेड़। और अब आपको नींबू का पेड़ दिखाते हैं, मतलब कागजी, इनको हमारे यहाँ कागजी बोलते हैं, शहर में तो नींबू ही बोलते हैं। और कैमरा पकड़ने के साथ में आदमी भीग जाता है निश्चित तौर से, तो मैं भी इस समय पूरी तरह से भीग गया हूँ। ये हमारा कागजी का पेड़ और इस पर कागजी लगे हुए हैं। शहरों में इस समय मैंने पता किया तो वहाँ पे 10 रुपये के 2 मिल रहे हैं, मगर यहाँ पे इतना बड़ा पेड़ है, इस पर क्विंटलों के हिसाब से आते रहते हैं। तो पूरे गांव में मतलब जिसको जितना खाना है वो आके ले जाता है, कोई मतलब इस तरह की बंदिश नहीं रहती कि आप इसको नहीं ले जा सकते या नहीं खा सकते। कोई भी पेड़ किसी का भी हो, कोई भी आदमी खा सकता है, इस तरह की गांव में रहती है व्यवस्था। और अब आगे दिखाते हैं आपको आम का, और एक और मौसमी का पेड़ भी है। और साथ में ना फिसलन इतनी ज़्यादा हो रखी है कि आदमी कभी भी गिर सकता है, और फ़ोन बचाना भी, अरे यार यहाँ से तो ये हम अब थोड़ा सा अब ये देखिए हम छत के नीचे, हम तो भीगे रहे हैं लेकिन फ़िलहाल हम फ़ोन बचा रहे हैं। तो वो रहा हमारा आम का पेड़ और वो मौसमी का पेड़। और आम भी इस बार आया था, ये कलमी पौधा है, कुमाऊं नर्सरी से लिया था। तो उसमें मतलब इस बार पहली बार आया था, वो पिछले साल ही लगाया था, तो 1 से 2 किलो आम रहे होंगे। और इस बार जो ये मौसमी भी आ रहा है ये भी पहली बार, ये कलमी नहीं है, ये घर के बीज से पैदा, मतलब जैसे मौसमी होती है तो उसका ही कोई बीज है। तो ये भी पहली बार आ रखा है, ठीक है, मतलब इस बहुत थोड़ा आ रखे हैं क्योंकि पहली बार आ रखे हैं। तो अब हम अपने छत पे चलते हैं। तो ये तो रही वो जगह, मतलब आप जब मैं ब्लॉग बनाता हूँ तो यहाँ पे बैठ के बनाता हूँ। कुर्सी मैं दरअसल नीचे ले गया हूँ क्योंकि बारिश में भीग जाती है और बैठने के लिए दिक्कत होती है। वैसे तो ये मेरा बैकग्राउंड है, मतलब जहाँ आप बैकग्राउंड देखते हो ना वीडियो में, तो कितना ख़तरनाक है, भौगोलिक कंडीशन यहाँ की कितनी कठिन है, ये आप देखते ही बनता है। तो जो मेरा पीछे बैकग्राउंड, अब यहाँ पे क्या व्यवस्था है कि यहाँ पे नेट आता है, लेकिन अब इस समय देखिए बारिश लगी और बहुत तेज़ बारिश है, तो आप मतलब यहाँ पे बैठ के लाइव वीडियो नहीं बना सकते बारिश में। और अगर धूप होती है तो धूप में मतलब फ़ोन की ब्राइटनेस और इस तरह में, मतलब जैसे किसी का कमेंट आया तो उसको देखने में या इस तरह की चीज़ों में ना मतलब चमकती है स्क्रीन, तो काफ़ी परेशानी होती है मतलब बाहर लाइव वीडियो बनाना, उसके लिए कमरे चाहिए। लेकिन गाँव में जो कमरे होते हैं वो अमूमन कच्चे ही होते हैं या फिर उनमें प्लास्टर वगैरह लगा होता है, तो वाइट सीमेंट का प्रयोग गाँव में कम होता है जो शहरों में होता है। तो उसमें क्या होता है फिर कि आदमी की जो पिक्चर क्वालिटी है वो नहीं दिखाई देती है। गांव में इसी तरह के डिज़ाइन चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पुट्टी वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे और कोई भी है जो मिट्टी वगैरह का सीन यहाँ पे ज़्यादा होता है तो वो गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं होता, केवल सीमेंटेड कर देते हैं अगर कोई करेगा भी तो। वरना अभी भी गाँव में मोस्टली 75% मकान जो है वो पुराने डिज़ाइन के हिसाब से है, मतलब मिट्टी और पत्थर के घर बने हुए हैं। और वो रहा गाँव उस साइड में।
पूरा गांव यहाँ से संभव था कैमरे में, क्योंकि अब अभी बरसात का सीज़न है, पेड़ पौधे भी हैं और कुछ भी है तो कवरेज नहीं हो पाएगा छत से भी। तो उस साइड में रहा गांव। ये गांव बहुत ही कठिन भौगोलिक परिस्थिति में घिरा हुआ गांव है। पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है ये, नैनाना ब्लॉक के अंतर्गत, और धुमाकोट इसकी तहसील पड़ती है। जिन्होंने नहीं सुना होगा, जो नहीं जानते, हमारे साथ नए हमारे दर्शक लोग हैं, आज उनके लिए मैं अपना एक सामान्य ब्लॉग दिखाता हूं, क्योंकि जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको भी पता होना चाहिए कि आज भी पहाड़ों में मतलब और हमारे उत्तराखंड में भले ही हमारा देश विकास के कितनी भी दावे करे, लेकिन लोगों का जीवन कितना कठिन है। तो वो गांव है हमारा। अब गांव की स्थिति क्या है कि यहाँ से रोड में जो है वो 2 किलोमीटर की कठिन भौगोलिक चढ़ाई है। जैसे इस तरह का रास्ता मैं ज़रा आपको ऊपर दिखाता हूँ, ऐसे ऊपर की तरफ दिखाता हूँ मैं ये। तो अब ऐसे पठारी एरिया में मतलब अगर आपको 2 किलोमीटर की बहुत ज़्यादा मतलब जो है एकदम हाइट वाली चढ़ाई में जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? तो अच्छे खासों की ह्यूमिनिटी जवाब दे जाती है। मगर सिर्फ इस ऐसे गाँव की परिस्थितियों में जो लोग पले होते हैं वो केवल ऐसे रास्तों में चलने में कैपेबल होते हैं। अन्य किसी के भी बस का यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ कोई और नहीं चल सकता। और ख़ास तौर से वो जो गांव के लोग ही अब शहर में रह चुके हैं काफ़ी सालों से और वो यहाँ आते हैं ना, तो आते भी नहीं हैं, क्योंकि वो आ नहीं सकते यहाँ और उनको बहुत परेशानी होती है। कभी सालों में अगर कोई कार्य करने आ जाते हैं तो वो किस तरह की दुश्वारियों से गाँव में आते हैं ये उनकी आत्मा जानती है। तो अब फिर से फोकस करता हूँ मैं गाँव में। और गाँव के ऊपर जो चोटियाँ हैं ये ऐसे देखिए, मतलब इस तरह के रास्ते हैं। तो जो गांव में मतलब घास काटने वाली महिलाएं हैं या जिनको लकड़ियों के लिए जंगल जाना है, वो इस तरह की परिस्थितियों में चलते हैं। आपको कहीं भी प्लान या उस मतलब प्लेन्स जैसे बोलते हैं एक सपाट वाला एरिया वो नहीं दिखेगा। जहाँ भी दिखेंगे आपको पूरे पहाड़ी और पत्थर और पठारी एरिया दिखेगा। अब क्या होता है कि इस तरह की दुश्वारियाँ जब गाँव में हैं तो जो लोग आर्थिक स्थिति से संपन्न हैं, अब क्योंकि 70 साल से भी ज़्यादा मतलब बहुत, ये समझिए कि आज़ादी के ही बाद से जो इस गांव के पूर्वज थे वो तब से शासन प्रशासन को मतलब सड़क की डिमांड करने लगे। लेकिन आज तक भी कोई भी प्रतिनिधि हो, विधायक सांसद जो भी हो, मतलब उसने कोई बात नहीं सुनी है। और यहाँ तक सरकार ने रोड नहीं दी है। और उसमें कुछ बाधाएँ आसपास के गाँव से भी मिलती है, जैसे ज़मीन वगैरह न देना। इस तरह की घटिया मानसिकता वाले लोग अभी भी हैं गाँव में, सारे नहीं हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन उनके कारण ही विकास में बाधा पड़ती है। तो मतलब यहाँ जब रोड नहीं है तो ऐसे गांव में मतलब जो लोग संपन्न थे वो तो जो है अपनी स्थिति के कारण रोड पे चले गए, मतलब शहर में शिफ्ट हो गए। अब यहाँ बचे वो लोग जो या तो अतिवृद्ध हैं, मजबूर हैं, जिनका कोई मतलब उनको शहर में रखने वाला नहीं है, जिनकी आय वगैरह अच्छी नहीं है, जो नहीं कर सकते, शहर में डिजर्व नहीं कर सकते। तो वो लोग मजबूरी में यहाँ विवश हैं, मतलब संघर्ष करने को। अब यहाँ का संघर्ष क्या है, जो पुराने बुजुर्ग आदमी है वो गांव में रहना चाहते हैं, उन्हें गांव का हवा पानी मौसम बहुत अच्छा लगता है। मगर मजबूरी है कि अगर कभी स्वास्थ्य ख़राब हो जाए तो आपको CSC सेंटर तक पैदल जाना पड़ेगा। वहाँ भी उपचार नहीं है। यहाँ से जो अगर सरकारी हॉस्पिटल मतलब अच्छा सा कोई है, अगर ब्लड टेस्ट और इस तरह की सुविधा हो, तो वो रामनगर जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो आपने सुना होगा। तकरीबन यहाँ से 100 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी का रास्ता और यहाँ से 2 किलोमीटर रोड तक बहुत ही कठिन भौगोलिक, जो कि बुजुर्ग वगैरह स्वयं जाने में तो उनके लिए असंभव है। मतलब स्वस्थ होंगे तो जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियों में पले होते हैं वो लोग। मगर अगर कोई आदमी बीमार पड़ जाए ना तो उसको फिर चारपाई या इस तरह की चीज़ों में ले जाना पड़ता है, और उसके लिए भी अब गाँव में आदमियों का अभाव है। अब बुजुर्ग आदमी होते हैं तो जंगल आपको मैंने दिखा रहा हूँ ये किस तरह की परिस्थिति है, मतलब ऊपर पहाड़ियों में। तो ऐसी पहाड़ियों में वो लकड़ी वगैरह के लिए नहीं जा सकते। तो अगर उनको खाना पकाना है तो सरकार ने उज्ज्वला कनेक्शन दिए हैं। मगर मजबूरी ये है कि अगर इस तरह की भौगोलिक परिस्थितियों से मतलब आपको किसी से सिलेंडर मंगाना हो ना, तो उसके लिए अच्छा खासा आदमी चाहिए या कोई खच्चर वाला चाहिए। अब होता क्या है कि सरकार ने गैस का दाम जो निर्धारित किया वो तो है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको 400 से 500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। और मतलब गैस एजेंसी तक सिलेंडर ले जाने के लिए और वहाँ से घर तक मंगाने के लिए। लेकिन अगर वहाँ पे एजेंसी में कभी सिलेंडर न रहे या ऐसा कोई अन्य कारण है तो आपका वो दिन पूरा व्यर्थ जाता है और आपको अगले दिन फिर से जो है वो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो सोचिए, मतलब यहाँ डिजर्व करना, यहाँ पे मतलब स्ट्रगल करना एक आदमी के लिए कितना असंभव काम है। आप बर्तन धो के बाहर रखेंगे, क्योंकि आप इन बर्तनों को अंदर तुरंत नहीं ले जा सकते। जैसे अब सर्दियों का और धूप का मौसम होता है तब तो ठीक है भाई, रखे आपने 1-1.5 घंटे में बर्तन सूख जाते हैं, फिर उनको अंदर लेके जाइए। मगर आज की डेट में
बारिश ऑलरेडी पड़ रही है तो उनमें से पानी टपकता है तो पूरा घर गीला होता है। तो फिर किसी सूखे कपड़े से पोंछ के फिर ऐसे व्यवस्था बना के तब जाके हम उनको घर के अंदर ले जा सकते हैं। अब स्वास्थ्य की समस्या, बुज़ुर्गों के साथ सिलेंडर की समस्या, मैंने आपको बताया किस तरह से पैसे पड़ते हैं तब जाकर यहाँ संघर्ष। और अगर कभी स्वास्थ्य ख़राब हो गया तो गांव से रोड तक ले जाने के लिए आदमी नहीं है, और फिर दवाई की व्यवस्था नज़दीक में कोई नहीं है। ना यहाँ अच्छी शिक्षा है और ना अच्छा स्वास्थ्य है। जिनके पास पैसे हैं वो बाहर से अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं और बाहर चले जाते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए। यहाँ मजबूरी में वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जो कहीं नहीं जा सकते, जिनकी मजबूरी है, जिनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, जिनको किसी को भी उनका कोई शहर में ले जाने वाला नहीं है। तो इस तरह की परिस्थिति जब गांव में होती है, मगर हम आज भी गांव के जो लोग संपन्न लोग बाहर बसते हैं या जो भी लोग हैं, हम उनसे ये कि आह्वान करते हैं। अब समझ में तो ये नहीं आता कि मतलब इस गांव का अस्तित्व तो बिल्कुल ख़तरे में है और ये गांव धीरे धीरे इसका अस्तित्व मिट जाएगा अगर सरकार यहाँ शीघ्र ध्यान नहीं देगी। तो अब समझ में नहीं आता कि मतलब किस तरह का निवेदन लोगों से करें, बोलें कि गांव में आओ और गांव बचाओ, या फिर बोलेंगे कि इस गांव से जाओ। क्या बोलें ये समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी गांव में पैदा हुए हैं, गांव में हमारे पूर्वज थे, तो आज भी मन ये आवाज़ लगाता है कि जो भी लोग हैं गांव में आओ और इस गांव को बचाओ। तो आप लोगों से मेरा निवेदन ये है कि हमने किसी पे रिएक्शन दिया, कोई प्रतिक्रिया दी है, वो एक अलग चीज़ है, मगर इंसानियत और भाईचारे के नाते आपने ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। एक बार फिर से, वैसे तो मैं पिछली वीडियो में भी समय समय पर इस तरह की चीज़ें लाता रहा, लेकिन अब चूँकि आप लोग कुछ बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं चाहता हूँ कि वो इस वीडियो को बहुत आगे तक हमारी मतलब सहायता करें, बहुत आगे तक ले जाने में। और हो सकता है कि आप जैसे बुद्धिजीवियों की वजह से ये वीडियो कहीं प्रशासनिक किसी व्यवस्था तक पहुँचे और इस गांव में भी एक बार फिर से सुख खुशहाली लौटे और ये गांव आबाद हो। तो आप लोगों को एक श्लोक के साथ, मतलब एक कहावत जो रामायण में कही गई है, उसके साथ थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जब राम जी ने शिव धनुष तोड़ा था तो परशुराम जी अति क्रोधित होकर वहाँ पे आए थे। तो जब वो मतलब रीजन पूछने लगे कि भाई ये धनुष किसने तोड़ा, तो राम जी ने उनको इनडायरेक्टली समझाते हुए कहा था कि नाथ शंभु धनु बंद निहारा, वो भी कोई है एक दास तुम्हारा। तो ठीक उसी तरह मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो आज भी इस तरह की कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं और जो इस गांव की परिस्थिति को आपके समक्ष लेके आए हैं, वो भी आपका कोई भाई है, तो कृपया उसकी इस समस्या को और उसके गांव की समस्या को आप लोग ज़रूर आगे शेयर कीजिए मानवता के नाते। और मैं आपको फिर किसी ब्लॉग में मिलता हूँ, मौसम जैसे ही सूटेबल होता है और वीडियो बनाना संभव होता है। आज की इस कठिन परिस्थिति में वीडियो बना रहा हूँ, छाता ओढ़ के पूरी तरह भीग भी चुका हूँ और कैमरामैन को भी भिगा दिया था पहले, फिर वो तो तैयार नहीं हुआ इतनी बारिश में बाहर निकलने को। चलो मैंने कहा मैं ही खुद फ़ोन पकड़ के दिखा देता हूँ। फ्रंट कैमरे से नहीं दिखाया क्योंकि ज़रूरी था आपको सिचुएशन से अवगत कराना। आसपास का कैसा एरिया गांव से बाहर, वो भी किसी दिन दिखाऊंगा, मेरी पिछली वीडियो में भी आप जाकर देख सकते हैं। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, और मानवता के नाते ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।